नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र हलचल न्यूज में। बारां जिले की छबड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत फलिया के वर्तमान सरपंच शिव नारायण लोधा ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर उनका विस्तार करवाया है। आइए जानते हैं सरपंच श्री लोधा की जुबानी। इससे पहले अगर आपने अभी तक लोकतंत्र हलचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको बारां जिले की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत फलिया। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच शिव नारायण जी लोधा। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा है। बिल्कुल अनुभवी और युवा सरपंच है। ग्राम पंचायत में क्या इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं, क्या जनता की अपेक्षाएँ थी जब पूरी कर पाए या नहीं। साहब नमस्कार। नमस्कार सर। लोधा साहब युवा सरपंच है, अनुभवी हैं, ऊर्जावान भी हैं आप। 5 साल का कार्यकाल विकास की नज़र से कैसा निकला? अच्छा निकला सर। अच्छा, विकास कार्य में अपने बात करें, नरेगा योजना से कितने काम करवा दी सर आपने? नरेगा योजना से सर मैंने काम कराए 1 करोड़ 10 लाख की। ठीक है सर। उसके अंदर जैसे अपने बात करें 100 दिन का रोजगार जो हर साल मजदूर वर्ग को मिल जाता है। लमसम तो क्या है कि सरकार की जो पॉलिसी है जी, इसके अकॉर्डिंग तो मिलता है, 100% नहीं मिल पाता है जी। राज्य सरकार के जो बजट के अभाव भी रहे इस बार, हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए नहीं मिल पाता आपको, दिक्कत आई। सरपंच साहब पेयजल की बात करें तो ग्राम पंचायत के अंदर पीने के पानी को लेकर आपने क्या कुछ करवाया था? जल जो योजना चल रही प्रधानमंत्री जी की जल जीवन मिशन जी, उसमें मेरे ग्राम पंचायत में 8 गाँव आते हैं। हाँ जी। 8 गाँवों में से 5 गाँव को 10 करोड़ का विकास दिया। ठीक है। जल जीवन मिशन के तहत 5 गाँव में टंकियाँ बनाई गई, घर घर जल पहुँचाने का कार्य किया है जी। इसके अलावा जैसे पंचायत की तरफ से जैसे कोई ट्यूबवेल है, जीएलआर टंकी है, पशुओं के लिए पीने की पानी की व्यवस्था कोई? खेरे बनाइए अच्छा, पानी पीने के लिए, मवेशी के लिए। हाँ जी। कुछ हैंडपम्प भी लगवाए विधायक कोष से। अच्छा, कुछ ट्यूबवेलें भी निर्माण में लगवाई हैं जी। और जल जीवन मिशन के द्वारा जैसे कार्य करवाए गए हैं, जैसे आपने बताया है, उसके अंदर एक ग्राम पंचायतों के सामने एक समस्या आ रही है सरपंच साहब। जैसे आपके इंटरलॉकिंग करवाई, सीसी जो रोडें करवाई हुई है, वो जल जीवन मिशन की जो योजना के द्वारा तोड़े जा रहे हैं, क्या वो क्षतिपूर्ति हो रही है? क्या समस्या आ रही है आपको इसमें? जो भी ग्राम पंचायत ने इंटरलॉकिंग वर्क कर रखा था, सीसी वर्क कर रखा था, जो भी निर्माण कार्य थे, उनको सबको जल जीवन मिशन वालों ने ध्वस्त कर दिया। ना तो उनकी रिपेयरिंग की जा रही है, ना उनकी नालियाँ की मरम्मत की जा रही है, ना कोई नालियाँ बनाई जा रही है। इसमें तो काम बहुत लिपापोती वाला होता है जी सरकार के लिए। अच्छा अच्छा। तो सर आपने इनके खिलाफ कोई आवाज़? हाँ बिल्कुल, इनके खिलाफ मैंने बड़ी आवाज़ उठाई है, जांचें भी करवाई है, निष्पक्ष जांचें भी करवाई है, पर रिजल्ट कोई नहीं आया इनका। जी, सब लिपापोती कर दी इन लोगों ने। अच्छा अच्छा। यानी कुल मिला के जल जीवन मिशन से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ, ना मेरी पब्लिक संतुष्ट है इन लोगों जी, से, मैं इस कार्य से संतुष्ट हूँ। जी जी। सरपंच साहब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में 5 साल के अंदर क्या सुधार किया आपने, और गवर्नमेंट जो विद्यालय हैं उनमें आपने क्या विकास करवाए? प्रत्येक स्कूल में 10 लाख का विकास, इंटरलॉकिंग, जहाँ पे अगर ऐसा लगता है कि आप लोगों को पानी की व्यवस्थाएँ नहीं है, माहौल की व्यवस्थाएँ, ऐसा लगता है या रूम बैठने के लिए बच्चों की व्यवस्थाएँ नहीं है, तो हमारा 3 सेट का कार्य किया। प्रत्येक स्कूल को सीनियर छोड़कर सब में 10-10 लाख का विकास किया। सीनियर स्कूल में जाते हैं तो 1 करोड़ 13 लाख का विकास करवाया सीनियर विद्यालय फलिया में। क्या बात है। और जो बालिकाएं हैं जो रिजल्ट अच्छा लेके आते हैं, नंबर जो अच्छे लेते हैं, खेल कूद में जो आगे जा रही हैं, उनको पुरस्कार वगैरह पुरस्कार देते हैं। मैं मेरी तरफ से 11,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार मैं देता हूँ जी, प्रत्येक बच्ची। जी जी, ताकि जो बच्चों का हौसला बढ़े जी बिल्कुल। सरपंच साहब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ग्राम पंचायत फलिया के अंदर अभी ऐसे कितने परिवार हैं जिनको आप लाभ दे चुके हैं? बिल्कुल, मैं मेरे कार्यकाल की बात करूँगा, 814 आवास, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को मैंने मेरे ग्राम के या मेरी पंचायत के क्षेत्रों को मैंने लाभ दिया है। अच्छा। और वर्तमान में जैसे अभी सर्वे हुआ था, जियो टैगिंग हुई, इसमें लगभग क्या जो पात्र परिवार जुड़ चुके हैं? उनको 600 के समथिंग मैंने भी वो नया सर्वे भी करवा दिया। अच्छा। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ग्राम पंचायत के अंदर स्वच्छता को लेकर ग्राम पंचायत की जनता कितना सहयोग कर रही है आपका? देखो, हर गाँव में जनता एक जैसी नहीं होती है जी। कोई अपोजिट भी होते हैं, कोई काम को बिगाड़ने वाले भी होते हैं, कोई सुधारने वाले भी होते हैं। 50% लोग तो एक स्वच्छता की ओर भी है, 50% लोगों में उस शिक्षा का अभाव मान लो या जानकारी का अभाव मान लो, उनको नहीं लग रहा है ऐसा सफाई भी होना चाहिए जी। पर मुझे उम्मीद है कि वो भी लाइन अप होंगे और अच्छी स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे सभी ग्रामवासी। अच्छा।
और स्वच्छता को लेकर आपने जैसे नाली निर्माण है, कचरा पात्र है, बिल्कुल। RRC ऐसा कुछ करवाया? करवाए हैं ये बिल्कुल करवा जी। सरपंच साहब, ऐसा कोई कार्य ग्राम पंचायत के अंदर आपने करवाया जो 15 साल या 20 साल या पहले आप से पहले किसी सरपंच ने नहीं करवाया? बिल्कुल, अतिक्रमण बिल्कुल। के रास्ते हो बिल्कुल, या पानी की बिल्कुल। व्यवस्था कुछ करवाया? जो अभी विकास की अगर बात करते हैं अपन, घर घर जो जल नल योजना का जो काम हुआ है, जी ये देश आज़ाद हुआ तब से लोग परेशानी थे कुएं से पानी ला कर। जी। आज ये घर घर जल नल पहुँचाए गए हैं, तो ये बहुत पुरानी परंपरा को तोड़ा गया है। अच्छा। आज मेरी ग्राम पंचायत में ऐसे कुछ रास्ते थे ब्लॉकेज, वो अतिक्रमण मुक्त करवाए। कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पुलियाँ ही नहीं बनी हुई थी, लोगों को पानी, लोगों को आने जाने की दिक्कत थी, ठीक है, बारिश वो के रास्ते भी बिल्कुल क्लियर करवाए। अच्छा। ऐसी जगह भी थी जहाँ क्या नाम से विवादित मामले भी थे, उनको बैठ कर उनको सुलझाया गया, रास्ते निकलाए गए उनमें, RCC को रंजी भी कराया गया उनमें, बिल्कुल। यानी कि लोग हैं जो आपसे संतुष्ट हैं और जनता के साथ जो आपने वादे किए थे, वो अपेक्षाएं जो जनता ने आपसे रखी थी वो आपने पूर्ण कर चुके हैं। जो वादे किए थे 101 10% हमने पूर्ण करके दिए पब्लिक। क्या बात, 110%। जी पहली बार तो हमने जब चुनाव लड़ा तो उस समय हमने वादे तो किसी से किए नहीं, वादे तो यही थे कि साहब हमें सरपंच बनाओ आप, हमसे जो संभव होगा किसानों के लिए, गरीबों के लिए हम बिल्कुल करेंगे, और उस पर हम आज 101% नहीं 110% खड़े निकलेंगे। ठीक है। और जैसे सरपंच साहब 5 साल ग्राम पंचायत की जनता आपके साथ रही है और कंधे से कंधा आपके साथ मिला के चल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे ग्राम पंचायत की नहीं जनता? नहीं, मेरी पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रत्येक परिवार को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जी कि मेरा अच्छा सहयोग किया 5 वर्षों में उन लोगों ने, ना मुझे परेशान किया, ना मेरी पब्लिक को परेशान किया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है मेरे जी। ग्रामवासी। और आगे भी अगर जनता ने आपका सहयोग किया, नेक्स्ट जो चुनाव आएंगे सरपंच जी के, उसमें क्या आप जा रहे हैं? पब्लिक अगर रुझान देती है और पब्लिक अगर दिल से चाहती है कि हमें यही सरपंच चाहिए, तो बिल्कुल हम आएंगे पब्लिक की सेवा के लिए। तो पब्लिक क्या जी, आम जनता क्या करती है वो उनकी आत्मा, जनता जनार्दन है। बिल्कुल। भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहोगे हाँ, सरपंच? भ्रष्टाचार के लिए मैंने बहुत मुद्दे उठाए, जी राज्य सरकार केंद्र सरकार के मुद्दे उठाए मैंने, कुछ लोगों से इसके लिए मैंने लड़ाई भी की, कुछ लोग मैंने सस्पेंड भी करवाए, कर्मचारी उनको सस्पेंड भी करवाया उन्होंने, जी। बिल्कुल। यानी कि ग्राम पंचायत में आम जन से कोई पैसा लेने वाला काम नहीं है? 1 रुपये का कोई लालच नहीं। जी जिन लोगों ने लिया उनको मैंने बख्शा भी नहीं। मैं गरीब आदमी सर, जी जी, एक गरीब आदमी की फील समझता है बिल्कुल समझता कि है। ये पैसा कैसे लेके आता है, और मैं कुछ लोगों को बुरा लगता हूँ, इसलिए लगता हूँ मैंने एक अधिकारी का सपोर्ट ना करते हुए गरीब व्यक्ति का सपोर्ट किया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जमीन से जुड़ के चले। बिल्कुल। बहुत बहुत आप देख धन्यवाद। रहे हो मुझे क्या नाम से आज मैं सरपंच के हाथ में लग रहा हूँ क्या, सिंपल सिंपल। ये मेरा कल्चर रहा जी। है, और मैं इसी तरह एक बहुत बड़े आदमी को हरा के रहा हूँ, मैं एक विधायक से भी। देखो सरपंच साहब, साफ सुथरे कपड़े और सफ़ेद पोस्ट के अंदर सफ़ेद पोस्ट और नए कपड़े पहनने से कोई सेवा नहीं कर सकता। आदमी सिंपल रह के भी जनता की सेवा कर सकता है। देखो सर, मैं एक इससे पहले हम्म, सरपंच नहीं बना, उससे पहले मैं मार्केट छबड़ा में बिलोंग करता था, बढ़िया मकान भी था अपना, मैं वहीं रहता था। सरपंच बनने के बाद में मैंने उस मकान को छोड़ा और गांव में आ गए। और गांव में मैं टूटी हुई झोपड़ी में आ गया, यहाँ पब्लिक की सेवा करने के लिए आया हूँ, और इसीलिए मैं सरपंच बना था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।